जब बिहार के एग्जाम की बात होगी तो जो फीमेल है जनरल कैटेगरी में वो भी 82 मार्क्स पे टीआरई के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब 8 नंबर का डिफरेंस है और 8 नंबर के डिफरेंस में बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं। ठीक है। दूसरा, जो एसटी एससी कैंडिडेट है यदि उनको 75 नंबर है, मतलब 150 का 50%, तो वो भी टीआरई 4 में एप्लीकेबल लेके चल रहे थे कि 7 लाख के आसपास कैंडिडेट टीआरई में अभी तक के अनुसार है। वो 7.5 लाख पौने 8 लाख तो अभी हो चुका है। और यदि इसमें ऑल ओवर इंडिया से यदि फॉर्म गिरने लगे तो ना जाने कंपटीशन किस आसमान पे जाएगा। क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 सब जल्दी जल्दी हुआ, जल्दी जल्दी लोग पास हो गए। टीआरई 4 में लंबे अरसे से इंतजार में जुटे हुए बच्चे, यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और उन छात्रों के लिए कंपटीशन बढ़ती बोलता हूं, शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है अब, और उनके क्या क्या उनके टीम के लोग कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। कहां बुद्धि लगा रहे हैं, क्या बुद्धि लगा रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं कि नहीं भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। हालांकि यदि गेस्ट टीचर की वो लोग इसमें वो नंबर ग्रेस देते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरह से जो गेस्ट टीचर नहीं है वैसे अभ्यर्थी के लिए एक तरह से जुर्म है। मुख्यमंत्री बदलेंगे, स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में भी फिर बदल होगा, और मैं आशा करता हूं कि और कोई मंत्रिमंडल बदले या ना बदले, शिक्षा मंत्री जरूर बदल जाए, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री का विदाई होगा तभी मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 का आगमन हो पाएगा। इनके रहते तो नहीं आया है और ना उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब जिन भी स्टूडेंट को इस बार के सीटेट एग्जाम में 100+ मार्क्स हैं, टीआरई 4 की तैयारी 0 रुपया में करवाएंगे। मतलब 1 रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। टीसीएच संस्थान में आए, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बैच ज्वाइन कर लें। नोट्स फोर्स सब कुछ फ्री, सब कुछ मिलेगा, कुछ 1 रुपया नहीं लगेगा उनको। अच्छा, वो बस अपना कॉपी और कलम उठा के आ जाए। बस एक ही शर्त है, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, है ना। वो ऑनलाइन वाला हवाई वाला काम नहीं कब से शुरू होगा सर? ये 9 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। सभी से देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। सीटेट का रिजल्ट घोषित हो गया। टीआरई 4 को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं कि नोटिफिकेशन में देरी होगा, नहीं आएगा, इन सभी मुद्दों पर। और साथ साथ टीआरई 4 आपको बता दें कि कितना आगे कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। काफी अहम वीडियो है, अंतिम तक बने रहिएगा। हमारे साथ टीसीएच एडुसर्व के डायरेक्टर टीचर सौरभ सर हैं और काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सबसे पहले सीटेट से शुरुआत करेंगे, और सीटेट जो है वो टीआरई 4 में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसके कैंडिडेट कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, रिजल्ट घोषित किया गया, क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर सीटेट को? सबसे पहले तो सभी सीटेट अभ्यर्थी जो पास हुए उनको संस्थान टीसीएच की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ अब वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं अपने रिजल्ट की ओर में। अब रिजल्ट पास करके अब उनके पास सामने जो है ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन जिसको हम बोले तो जिसकी हमेशा हम आप जिक्र करते हैं, बीपीएससी टीआरई सर। अब जितने लोग थे उसमें 60-70 हजार लोग और ऐड हो गए। सर, कितने लोग सर दिए थे पूरा ये एग्जाम? कितना सक्सेस रेट रहा, बिहार से कितना रहा और आपके यहाँ से कितना रहा, इन सभी पर बताइएगा सर। देखिए, जो डेटा मिला हुआ है उसके अनुसार जो ऑल ओवर इंडिया से है वो 26,50,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, और जो रिजल्ट आया है वो 6 लाख समथिंग है, नियर अबाउट 6 लाख है, जो लगभग आप कहें तो 24-25% के आसपास रिजल्ट है। हमारे संस्थान से बात करें तो अभी तक जो मेरे को डेटा मिले उसके अनुसार 350 से ज्यादा बच्चों का डेटा मेरे पास आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऑनलाइन नहीं है, पूरी तरह से ऑफलाइन मोड का संस्थान है, और ऑफलाइन मोड में एक एक बच्चे को हम पहचान रहे हैं, बच्चा हमको जान रहा है, छू छू के पढ़ाए हुए हैं, मतलब बोला जाता नहीं हाथ पकड़ के पढ़ाना वो वाला है। तो जो ये डेटा है हमारा 350+, ये संस्थान के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि ऑनलाइन में कौन पढ़ा नहीं पढ़ा कोई नहीं जानता है, किसी का भी कोई रिजल्ट छाप सकता है। तो 350 से ज्यादा बच्चों का डेटा हमारे पास आ चुका है, और उसमें से 100 से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 105 से ऊपर नंबर लाए हैं 150 में से। तो सर बहुत अच्छा, ये बहुत ये अच्छा प्रदर्शन रहा। काफी हमारे टीचरों के बीच में, मैनेजमेंट और मेरे दिल में काफी खुशी है, और उस खुशी को व्यक्त भी किए हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों के साथ। और साथ ही साथ इसमें जो है बिहार से यदि हम बात करें तो अप्रॉक्स
50,000 के आसपास बच्चे जो है वो क्वालिफाई किए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत मेजर बात है जिसपे हम लोग को ध्यान देना होगा। ये सिर्फ 50,000 हम इसको काउंट नहीं करें तो बेहतर है, टीआरई को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि टीआरई में क्या है कि सेंट्रल लेवल पे तो 90 नंबर पे जनरल पास होगा और 82 पे एसटी, एससी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप जो है सब पास होगा। लेकिन जब बिहार के एग्जाम की बात होगी तो जो फीमेल है जनरल कैटेगरी में वो भी 82 मार्क्स पे टीआरई के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब 8 नंबर का डिफरेंस है और 8 नंबर के डिफरेंस में बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। दूसरा, जो एसटी एससी कैंडिडेट है यदि उनको 75 नंबर है, मतलब 150 का 50%, तो वो भी टीआरई 4 में एप्लीकेबल तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ जाएगा। ये आंकड़ा आपको अप्रोक्स 70,000 को पार करने वाला है। तो जो हम लोग आंकड़ा लेके चल रहे थे कि 7 लाख के आसपास कैंडिडेट टीआरई में अभी तक के अनुसार है, वो 7.5 लाख, 7.25 लाख तो अभी हो चुका है। और यदि इसमें ऑल ओवर इंडिया से यदि फॉर्म गिरने लगे तो ना जाने कंपटीशन किस आसमान पे जाएगा, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 सब जल्दी जल्दी हुआ, जल्दी जल्दी लोग पास हो गए। टीआरई 4 में लंबे अरसे से इंतजार में जुटे हुए बच्चे, यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और उन छात्रों के लिए कंपटीशन बढ़ते जा रही है। सीट सर आधा हो गया है सर। सीट तो आधा से भी कम हो गया है। 87,000 टीआरई 3 में था, इसमें 45,000 कर दिया है। तो समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। उस पे से एक मुद्दा और बीच में छिड़ गया है, गेस्ट टीचर का। हाँ सर, टीआरई 4 में गेस्ट टीचर को जो है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 अंक या 100 से अधिक होगा तो परसेंटेज में दिया जाएगा सर। अब ये जो बच्चे जो अभी नहीं कहीं पढ़ाए हैं, गेस्ट टीचर के रूप में एक दिन का भी सर्विस नहीं दिए हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। हालांकि मेरे को तो बार बार एक ही चीज बोलता हूं, शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है अब, और उनके क्या क्या उनके टीम के लोग कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, क्या बुद्धि लगा रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं कि नहीं भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। हालांकि यदि गेस्ट टीचर की वो लोग इसमें वो नंबर ग्रेस देते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक तरह से जो गेस्ट टीचर नहीं है वैसे अभ्यर्थी के लिए एक तरह से जुर्म है। क्या अब उनके क्या होगा कि इसमें एक तो कंपटीशन इतना हाई है, 1 नंबर 2 नंबर पे इतना मारा मारी होगा, वहां 5-5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर यदि किसी को फ्री में मिलेगा तो क्या बीतेगा, कौन पास होगा? तब तो फिर वही बच्चे रिपीट हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठता है और सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि इस चीजों को, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसी टीआरई 4 में ना करें। सारी चीजों का अप्लाई टीआरई 4 में ही नहीं करना है, कुछ बचा के रखना है, भविष्य में और भी टीआरई होंगे। सर क्या लगता है, टीआरई को लेकर सर तरह तरह की बातें आ रही हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया सर, 2 महीना लगभग होने जा रहा है बीपीएससी को अधिसूचना गए हुए। अब तो तरह तरह का अफवाह भी उड़ने लगा है कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और टीआरई का भी खेल खत्म होगा। क्या क्या बात आ रहा है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां आप सुनते हैं वहां मैं भी सुनता हूं ये सब चीजें। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, स्वाभाविक है कि मंत्रिमंडल में भी फिर बदल होगा, और मैं आशा करता हूं कि और कोई मंत्रिमंडल बदले या ना बदले, शिक्षा मंत्री जरूर बदल जाए, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री का विदाई होगा तभी मुझे लग रहा है कि टीआरई 4 का आगमन हो पाएगा। इनके रहते तो नहीं आया है और ना उम्मीद मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब 10-12 दिन में ये सारी कहानी हो जानी है और संजोग से 10-12 दिन में तो सर शिक्षा मंत्री कुंडली मार के बैठे हुए हैं। एक होता है ना कि किसी के मतलब भाग्य में नहीं रहता है कुछ वैसा, उनके भाग्य ही नहीं है सर। नहीं, चाह के वो क्या करेंगे, उनका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। उनको बच्चों से गाली सुनना ही पसंद आ रहा है उनको, तो अब क्या करेंगे? अब उनको नहीं पसंद है कि लोग उनकी तारीफ करें, बच्चे उनको सपोर्ट करें, बच्चों उनको पसंद करें। एक उम्मीद से सब खुश हुआ था और सबको सबसे ज्यादा नाराज करने वाले शिक्षा मंत्री आज के डेट में बने हुए हैं। विद्यार्थियों के हित में कोई काम इनकी तरफ से नहीं हुआ है जो लगे कि हाँ एक काम ऐसा हुआ जो विद्यार्थी जिससे कि इनके प्रति बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करे, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो मैं बार बार सब बोलता हूँ, शिक्षा मंत्री जितना जल्दी बदल जाए उतना बेहतर होगा बिहार के बच्चों के लिए। सर क्या लगता है सर कि शिक्षा मंत्री नहीं चाहते हैं क्या बहाली? सर कार्य प्रणाली से क्या लगता है सर? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, छात्रों की तरफ से प्रश्न है कि मैं तो शुरू से कहता हूँ कि सरकार नहीं चाहती थी टीआरई 4 इतना जल्दी आए, लेकिन छात्रों के दबाव के कारण, आंदोलन के कारण इसे देना पड़ रहा है। दे के भी न देने का सर, ये इनका जो ओरिजिनल ये है उसको लोग कायम रखे हैं क्या सर? देखिए,
अंदर की मनसा क्या है वो कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो उनका रवैया दिख रहा है उस रवैया से यही प्रतीत हो रहा है कि वो नहीं चाहते हैं। मैं भी खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से TRE 4 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वही बच्चों को, तो ऑफलाइन वाला टीचर बार बार बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को सामने से डेली देख रहा हूँ। तो बच्चे भी आज ही होके एक चेहरे पे उदासी छाया हुआ उनके कि सर कितना दिन और तैयारी करें, अब तैयारी हो गया सर, अब परीक्षा देने का मन कर रहा है। और ये लोग हैं कि थोड़ा सा मतलब हवा उठाते हैं, फिर वो हवा अंदर चल जा रहा है कि भाई TRE का अब आने वाला है, अब आने वाला है, और ये एक लंबे अरसे से सुन रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उनका जो कार्य प्रणाली है या कार्य करने का तरीका है उस पर संदेह तो स्वाभाविक है, उठेगा ही कि आखिर क्यों ऐसा वो चाह रहे हैं कि भाई TRE 4 में इतना लेट लतीफ क्यों, जब सारी चीजें याचना आपको 2 महीना पहले मिला, 10 दिन 15 दिन में सारी चीजें समेट के आप नोटिफिकेशन दे देते। आपने कैलेंडर जारी करवाया, आपने डेट दे दिया, उससे विश्वास नहीं है लोगों में, क्योंकि यहाँ बिहार में कई बार कैलेंडर आते हैं जाते हैं। सर एक और चीज है, 2024-26 जो सेशन है बीएड का सर, वो कहीं सरकार उनको भी तो लेने के चक्कर में नहीं है, सीटेट वाले आ ही गए, हो सकता है कि उनको भी ले लिया जाए। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 24-26 वाले को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये उनका मुद्दा है, लेकिन जो भी ये डिसीजन दे के भाई फॉर्म आप दे दीजिए। यदि 24-26 को लेना है तो ठीक है, आप अपियरिंग बेसिस पे फॉर्म भरवा लीजिए, और नहीं लेना है तो खुल के एक बार ये बोल दीजिए कि 24-26 वाले लोग भाई TRE 5 में जुट जाए। ऐसे वो भी क्या है कि असमंजस में जी रहे हैं। मेरे यहाँ बता रहा हूँ मैं, लगभग 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अपियरिंग में है अभी, और वो तैयारी कर रहे हैं TRE का, इस आस में कि सर क्या पता हमारा भी लह जाए तो। और ऐसी उम्मीदें बहुत कम दिख रही है, वास्तविकता यह है कि ऐसी उम्मीदें बहुत कम है। जो 24-26 सेशन वाले लोग हैं वो TRE 5 के लिए ज्यादा मेहनत करें तो बेहतर होगा। सर आप बताएं कि सर मेरे यहाँ से लगभग 350 प्लस जो है सीटेट में कैंडिडेट पास किए हैं सर, नए फ्रेश कैंडिडेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप आशा क्या रखते हैं कि वो कितने, उसमें से टारगेट वो कितना है कि उनको हम TRE में शिक्षक बनाएं, और क्या उन लोगों के लिए स्पेशल बैच, स्पेशल ऑफर या कुछ भी सर ऐसा हो तो बताते। देखिए बैचेज बहुत सारे रहते हैं, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहीं आके पढ़ो, लेकिन एक बहुत बेहतरीन हम लोगों की टीम ने जब सीटेट का रिजल्ट आया तो एक डिसीजन लिया है, और उस टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, टीचर रहते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, मैं खुद भी रहता हूँ शामिल। आप जहां कहीं भी यदि आपसे भी कोई स्टूडेंट पूछे या वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने यदि उनको जरूरत हो तो वो, या फिर जो उनके दोस्त यार भाई बहनों उनको भी शेयर कर देंगे चीज। जिन भी स्टूडेंट को इस बार के सीटेट एग्जाम में 100+ मार्क्स हैं, TRE 4 की तैयारी 0 रुपया में करवाएंगे, मतलब 1 रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। TCH संस्थान में आए, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बैच ज्वाइन कर लें, नोट्स फोर्स सब कुछ फ्री, सब कुछ मिलेगा, कुछ 1 रुपया नहीं लगेगा उनको। अच्छा, वो बस अपना कॉपी और कलम उठा के आ जाए। बस एक ही शर्त है, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, है ना। वो ऑनलाइन वाला हवाई वाला काम नहीं। कब से शुरू होगा सर ये? 9 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है सभी सेंटर पे। 9 अप्रैल से बिल्कुल, डेट फाइनल है, 9 अप्रैल से सभी सेंटर पे चालू होगा। जिस किसी को 100+ मार्क्स है, 100 या 100+, और वो अपना मार्कशीट यहाँ सबमिट करें, एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करें और क्लास ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। जी सर। और सर छात्रों के लिए, और सर बाकी छात्रों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप भी है, और यदि किसी को पैसे की तंगी है, उनके अंदर पढ़ने की ललक है, इच्छा है, तो आप हमारी एक छोटा सा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप उसमें भी सक्षम नहीं है, उसमें भी आपको लगा कि ये देखिए हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, आप काउंसलर से सजेशन लीजिए, वो बेहतर सजेस्ट करेंगे, आपके अनुसार ही वहां पे काम होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। सर कितने घंटे क्लास चलता है? 3 घंटे पर डे क्लास चलता है बच्चों का, TRE का 3 घंटे, कोई भी बैच रहेगा 3 घंटे का। सर अब छात्रों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का ही जमाना, खासकर टीचर जब से आया तब से तो ऑनलाइन ही टीचिंग हो रहा है। सर ये ऑफलाइन का क्या फायदा होता है? देखिए एक बहुत छात्रों को कितना फायदा होता है इससे? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप खुद भी स्टूडेंट रहे हुए हैं, मैं भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों में और ऑफलाइन में क्या अंतर होता है कि यदि आप ऑनलाइन यही वीडियो कोई बच्चा देख रहा है, ठीक है, उसको यदि कहीं बीच में कोई पार्ट मिस हो गया ना, तो क्या करेगा, बैक करके देखेगा, या उसके पास एक उम्मीद यह है कि हम इसको फिर रिवर्स करेंगे, फिर देखेंगे। सेम होता है ऑनलाइन क्लास। उस बच्चे के पास ये रहता है कि अच्छा अभी नहीं देख पाएंगे ना, तो बाद में देख लेंगे। सर मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी सर। अब यदि 10 मिनट की वीडियो में उसको 4 बार पीछे करके देखना पड़ रहा है, मतलब वो
जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में अपने आप को 4 टाइम पीछे कर दिया, मतलब उसकी सिंसियरिटी 4 टाइम पीछे हो चुकी है। तो यदि आप अपने दिमाग को 4 टाइम पीछे कर दिए तो आप कंपटीशन में कहां दिख रहे हैं। ऑनलाइन किनके लिए है? यदि उनकी बेसिक तैयारी बहुत बेहतरीन है तो उनके ऊपर पॉलिश का काम ऑनलाइन करेगा, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि किसी को नहीं आता है, बेसिक से पढ़ना है, तो ऑफलाइन ही उनके लिए एक बढ़िया माध्यम है, ऑनलाइन से उनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सर एक डिसिप्लिन भी आता है, एक डिसिप्लिन आता है, पढ़ने का डिसिप्लिन आ जाता है, समय है, क्लासरूम बिहेवियर होता है कि टीचर बैठे हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपको प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, जब टीचर बनने की बात होती है ना, तो एक टीचर वाला आपके अंदर कैरेक्टर आना चाहिए। तो जब आप ऑफलाइन में उस टीचर को देखेंगे, वो आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, टॉपिक नहीं बताएंगे, आपको चीज गाइड करेंगे कि आप जब टीचर बन जाते हैं, सरकारी टीचर आप बनते हैं, तो आपको बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं कई ऐसे टीचरों से मिलता हूं जिनको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट क्या है, रिगार्ड क्या है, किसके सामने खड़े होना है, किसके सामने बैठना है, कैसे बैठना। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वैसे बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह की ट्रेनिंग की, क्योंकि आप एक टीचर हैं, सबसे ऊंचे पद पे हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक मेजर डिफरेंस यही रहता है कि बच्चे का दिमाग का जो लेवल है ना, वो आगे पीछे बहुत हो जाता है। अंतिम प्रश्न सर, कब तक आ रहा है नोटिफिकेशन? ये बोलते बोलते मुंह में दर्द हो चुका है। देखिए, संभावना जताई जा रही है कि 10 अप्रैल तक आ जानी चाहिए, तो कोशिश है। बाकी यदि उससे पहले आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो 10 अप्रैल 12 अप्रैल के आसपास में संभावनाएं बन रही है। हालांकि बहुत तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही है कि शायद TRE-4 नहीं भी आए, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है, आएगा TRE-4 आएगा सर, क्योंकि अधियाचना जा चुका है। तो बच्चे को बिल्कुल भी इस चीज के लिए हताश नहीं होना है। नोटिफिकेशन एकदम आएगा, कंफर्म आएगा। आप अपनी बेसिक स्टडी से लेके हाई लेवल तक की स्टडी करते रहिए। TRE-4 जो अभी सीटेट पास किए हैं उनको क्या कहेंगे सर? उनके पास समय कम है। जो पहले से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी तुलना में 3 साल 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, 2023 से TRE की तैयारी में थे, उनकी तुलना में आपके पास बहुत कम टाइम है। आप लोग अभी से सिंसियर होके पूरा डिसिप्लिन वे में अपने आपको एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के उसके अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए। 6 महीने का लगभग आपके पास समय है और उसमें आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जहां कहीं भी जरूरत पड़े, TCH सब जगह अवेलेबल है आपके लिए। आप बेझिझक संस्थान में भी आके मिलके बात भी कर सकते हैं। और अगर आपका सीटेट में 100 या 100 से अधिक नंबर है तो फ्री में आप ऑफलाइन अच्छे टीचरों के साथ TRE-4 तैयारी का रणनीति और सब कुछ जो है 5-6 महीना सर ने बताया, 5-6 महीना आपको पूरी तरह से फ्री सारा कुछ मेंटरशिप से लेके सब कुछ मिलेगा। इसका फायदा उठाएं और TRE-4 को अंतिम शिक्षक बहाली मान के तैयारी करें, क्योंकि देख ही रहे हैं आप TRE-4 के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है और अभी तक जो है नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है। तो TRE-5 को लेकर आप सोच सकते हैं कि कब तक आएगा, क्या होगा, सीटें कितनी होंगी। भविष्य के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। जिनके पास पूरा क्वालिफिकेशन है, अंतिम परीक्षा आपके लिए TRE-4 है। और इसके लिए जो भी आपके सहयोगी हो सकते हैं, कोचिंग संस्थान, शिक्षक जो भी हैं, सबका आप मदद लें, लेकिन इसे क्रैक करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।